कक्षा 10 जीव विज्ञान। टॉपिक लाइफ प्रोसेस, जीवन की प्रक्रियाएं। जीवन की प्रक्रियाएं क्या होती हैं? जीवन की प्रक्रियाएं वे सभी प्रक्रियाएं जो स्वयं को जीवित रखने तथा अपने समान संतान उत्पन्न करने के समस्त जीवधारियों के लिए आवश्यक होती हैं। उन्हें जैव प्रक्रियाएं कहते हैं। जैव प्रक्रिया कहते हैं। जैव प्रक्रियाओं का हम अध्ययन फिजियोलॉजी के अंतर्गत कहते हैं। फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? मानव शरीर क्रिया विज्ञान। इसके अंतर्गत हम जीवधारियों में होने वाली समस्त प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। सभी जैव प्रक्रियाएं जो होती हैं ये सभी रासायनिक केमिकल कंपोनेंट के द्वारा भी जो है अपघटित होती हैं। केमिकल कंपोनेंट के कारण इसे जैव रासायनिक क्रिया कहते हैं। जैव रासायनिक क्रिया कहते हैं। जैव रासायनिक क्रिया क्या होती है? ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अपचयी और नंबर 2 होता है उपचयी। इसे हम अपचयी को कहते हैं कैटाबॉलिक और उपचयी को एनाबॉलिक। अपचयी क्रियाएं क्या होती हैं? वे क्रियाएं सभी जो जटिल कार्बनिक अणु को सरल अणुओं में जो है तोड़ देते हैं या टूट जाते हैं, उसे हम अपचयी क्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल इसका होता है जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि। उपचयी क्रियाएं क्या होती हैं? इसी का जस्ट अपोजिट होता है। उपचयी क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें सरल कार्बनिक अणुओं का जटिल कार्बनिक अणुओं में संश्लेषण होता है। फिर सुनिए, जटिल जो भी कार्बनिक अणु होते हैं उन्हें सरल अणुओं में तोड़ने का काम अपचयी करते हैं और सरल कार्बनिक अणुओं को जटिल कार्बनिक अणुओं में संश्लेषण करने का कार्य उपचयी क्रियाएं करते हैं। एग्जाम्पल में प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पहले पढ़ाया जा चुका है पिछली कक्षाओं में, उसका रिएक्शन सबको याद होना चाहिए। सभी हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम जो है क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और किस क्रिया में कैसे होती है उसका एक रासायनिक समीकरण पहले बढ़ाया जा चुका है, फिर से ये सबको याद होना चाहिए। 6CO2 plus 12H2O give rise sunlight upon chlorophyll glucose C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2 ऑक्सीजन। हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ये जो है ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। ये प्रक्रिया जो होती है उपचयी प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती है। अगली बात हम जानेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन जानने के लिए न्यूट्रिशन
पोषण पोषण क्या होता है? भोज्य पदार्थ जैसे जो कुछ हम खाते हैं, भोज्य पदार्थ के अंतर्गत जो भी हम खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि, इन सभी को जो है, जो भी हम लेते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन्स, ये सभी हमारे लिए पोषक तत्व होते हैं। सभी जीवधारी पोषण के लिए जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों को अग्नि रूप में यदि लिया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे हम पोषण कहते हैं। पोषण में पोषक तत्व ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स यानी वसा हो गई, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन हो गई, ये सभी जो है प्रोटीन, इन सभी को हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स प्रमुख रूप से 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से तत्व होते हैं? उसके लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का अनुपात, ये रेशियो में जो होता है, इसका एक सामान्य सूत्र होता है CnH2ON, यानी कार्बन कितना है? 1, हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 1। तो इसका अगर अनुपात निकालेंगे तो 1:2:1। कार्बोहाइड्रेट प्रमुख रूप से हम 2 रूप में लेते हैं। एक पहला क्या होता है? सरल, और दूसरा होता है जटिल। सरल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट वे सभी कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमें कोशिकीय ईंधन के रूप में काम करते हैं। जो कोशिकीय ईंधन के रूप में काम करें उसी को हम क्या कहते हैं? सरल कार्बोहाइड्रेट। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे ग्लूकोज बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इसका पाचन जल्दी हो जाता है। इसका हम सब लोग जो है सोचते हैं कि ग्लूकोज ही क्यों ना खाया जाए। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? ये दूध में पाया जाता है, जिसका सेवन करते हैं। तो ये ग्लूकोज, फ्रैक्टोज कहाँ होता है? ये सभी जो है, जो मीठे फल होते हैं उसमें फ्रैक्टोज पाया जाता है। ग्लूकोज सामान्य सी शर्करा होती है, जो आप जानते हैं कि सभी चीनी वगैरह जितने भी जो है तो उसमें पाई जाती है। तो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज फलों में, और लैक्टोज जो होता है ये सभी दूध में पाया जाता है। लैक्टोज शुगर की उपस्थिति होने के कारण दूध क्या होता है? मीठा होता है। और सफ़ेद क्यों होता है? क्योंकि इसमें कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैसीन प्रोटीन Ca डबल पॉजिटिव आयन की उपस्थिति में ये पैरा कैसीन में चेंज बहुत जल्दी हो जाती है, जिसके कारण जो छोटे बच्चे होते हैं उंगली करते हैं, उनके मुख से दही जैसा पदार्थ निकलता है। इसके बाद दूसरा हम जो है क्या जानते हैं? वसाएं भी जो है 2 प्रकार की होती हैं। वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के वसाएं भी बनी हुई होती हैं। वसाएं भी प्रमुख रूप से ये 3 प्रकार की होती हैं। वसा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली संतृप्त, दूसरी क्या होती है? असंतृप्त, या कि हम जो है साधारण जान लेते हैं सरल वसाएं, संयुक्त वसाएं और व्युत्पन्न वसाएं। सिंपल फैट्स क्या होती हैं? जो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर भी वो क्या होती हो? जम जाती हूँ। जैसे घी, वनस्पति घी आदि, ये सभी क्या हैं? सिंपल फैट्स होती हैं। दूसरा जो है, जो संयुक्त वसाएं होती हैं, इसके रूप में कौन कौन सी आती हैं? जैसे तिल का तेल, सरसों का तेल, ये सभी क्या होती है? संयुक्त। व्युत्पन्न क्या होती है? जो केमिकल कंपोनेंट से बनाई जाती हूँ।
ये जो है सभी क्या होती हैं, व्युत्पन्न वसाएं कहलाती हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगला अपडेट अगले दिन बताया जाएगा।